अष्टमी की रात मीता अपनी बीमार माँ के लिए दवा लेकर घर आ रही थी। मीता के रास्ते में एक प्राचीन मंदिर पड़ता था, तो वो इस मंदिर में कुछ मिनट आराम करने के लिए रुक गई थी कि अभी उसे लगा कि जैसे मंदिर के अंदर से कुछ आवाजें आ रही हैं। 3 लंबे चौड़े आदमी भागते हुए मंदिर से बाहर आए थे। उनके हाथ में मंदिर की दान पेटी थी और उनके मुंह कपड़े से ढके हुए थे। मीता को समझ आ गया कि जरूर ये लोग मंदिर से पैसे चुराकर भाग रहे हैं। लेकिन उनमें से एक आदमी ने मीता को देख लिया और जोर से बोला, अरे अरे सुनो, तुम दोनों उस लड़की को पकड़ो, मैं दान पेटी संभालता हूं। मीता अपनी जान बचाकर भागने लगे और उनमें से 2 चोर उसका पीछा करने लगे थे। भागते भागते मीता गांव के पास पड़े जंगल में पहुंच गई, जहां उसे एक बड़ा सा महल दिखा। वो महल रानी दुर्गावती का महल था। इसके बारे में मीता बचपन से कई रहस्यमय किस्से सुनती आ रही थी। मीता के पास कोई चॉइस नहीं थी और वो छुपने के लिए दुर्गावती महल में चली गई। उसके अंदर घुसते ही बहुत तेज हवा चलने लगी थी। महल के कोने में एक बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई थी। उस पेंटिंग में लाल साड़ी पहनी हुई एक औरत से गले में फंदा था और वो औरत उसी फंदे से लटकी हुई थी। लेकिन ऐसी भयानक पेंटिंग देखकर मीता को घबराहट होने लगी। तभी अचानक दीवार पर लगी वो पेंटिंग धमाम से नीचे गिर गई थी। मीता को अचानक बहुत ही तेज ठंड लगने लगी, तो वो इधर उधर खुद को ढूंढने के लिए कुछ ढूंढने लगी। 10-15 मिनट ढूंढते मीता को ऊपर कॉरिडोर में एक कमरा दिखा, जिसका दरवाजा बंद पड़ा था। और फिर जोर से हवा चली और वो दरवाजा खुल गया। उस कमरे में एक लाल रंग की साड़ी पड़ी थी। उस लाल साड़ी के बगल में एक पुरानी सी किताब भी पड़ी थी। वो हवा से अपने आप खुल गई थी। मीता ने देखा कि उसमें रानी दुर्गावती के बारे में कुछ लिखा था। वो किताब पढ़ ही रही थी कि उधर वो दोनों चोर मीता को ढूंढते दुर्गावती महल के अंदर आ गए थे। उन दोनों ने मीता को ढूंढने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में जाने का फैसला किया। एक चोर ऊपर चला गया और दूसरा नीचे ही मीता को ढूंढने लगा। सीढ़ियां ऊपर चढ़ते हुए उस चोर को दीवार पर एक स्विच बोर्ड दिखा। स्विच ऑन किया तो ऊपर वाले कॉरिडोर की सारी लाइट जल गई। लाइट जलते ही उस चोर को जमीन पर खून के पैरों के निशान दिखे। उसे लगा कि शायद मीता को भागते हुए चोट लग गई होगी और वो उन निशानों को फॉलो करने लगा। कॉरिडोर के कोने में एक लाल साड़ी पहने एक लड़की बैठी थी। उसकी पीठ उस चोर की तरफ थी, इसलिए वो चोर उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। लेकिन उस चोर को लगा कि वो लड़की मीता है। जैसे ही वो लड़की मुड़ी कि उस चोर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस लड़की ने घूंघट डाला हुआ था और उसका पूरा चेहरा काले बादलों से ढका हुआ था। उस चोर को देखकर वो जोर से हंसी और तभी वहां जलते हुए लाइट बल्ब्स एक के बाद एक फूटने लगे। लाइट्स बुझते ही अंधेरा हो गया और वो लड़की भी वहां से गायब हो गई। वहीं दूसरी तरफ दूसरा चोर मीता को नीचे ढूंढ रहा था। नीचे वाले कॉरिडोर में एक बड़ा सा शीशा लगा था, जिसे देखते ही दूसरे चोर को बहुत अजीब सा महसूस होने लगा। तभी उसे शीशे में किसी की परछाई नजर आने लगी और जैसे ही वो मुड़ा, वहां कोई नहीं था। और उसके बाद उसे एक कमरे में एक लड़की की रोने की आवाज आने लगी। वो डर कर कमरे के बाहर पहुंचा और नीचे से अंदर झांकने लगा। अंदर एक लड़की चल रही थी जिसके पैरों से खून निकल रहा था। उस चोर ने अपनी पैंट की जेब से चाकू निकाला और जोर से दरवाजा खोला। लेकिन वो देखकर दंग रह गया कि अंदर कोई नहीं था। तभी उसे पीछे से किसी ने बहुत जोर से धक्का मारा और उसे कमरे के अंदर गिरा दिया। उस कमरे में एकदम अंधेरा था। वो चोर उठा और उसने अपना लाइटर जलाया और आसपास देखने लगा। 10 सेकंड बाद जब वो मुड़ा तो वहीं लाल साड़ी वाली लड़की उसके सामने खड़ी थी। एक ही मार में उस लाइटर को बांध दिया। वो चोर इससे डर गया और जोर जोर से अपने साथी को पुकारने लगा। उसका साथी भी हाँपते हुए आया और डरते डरते उसके साथ महल के बाहर भागने लगा। वो दोनों हवेली के बाहर निकलने ही वाले थे कि उनको पीछे से एक बहुत ही डरावनी सी हंसी सुनाई दी। ऐसी डरावनी हंसी जो पूरे महल में गूंज रही थी। वो चोर बिना कुछ सोचे समझे उस महल से कोसों दूर आ गए। कुछ देर बाद मीता भी वहां से निकलकर अपने घर चली गई। अगली सुबह मीता ने पूरा किस्सा अपने दोस्त को बताया। उसने कहा कि उसे पूरे टाइम उस हवेली में कई आवाजें आ रही थी, लेकिन जब तक वो दोनों चोर वहां से चली नहीं गए, वो हवेली के एक कमरे में ही छिपकर बैठी हुई थी। मीता ने अपनी दोस्त से जो कहा, अगर वो सब सच था और वो मीता वाकई पूरे वक्त खूब के बैठी हुई थी, तो वो लाल साड़ी वाली औरत आखिरकार कौन थी? क्या वो दुर्गावती की आत्मा थी या फिर मीता अपनी दोस्त से झूठ बोल रही थी?
और उसने उन दोनों चोरों को डराकर वहां से भगाया था। लेकिन उस भयानक पेंटिंग का अचानक से गिरना, उस लाल साड़ी का उस कमरे में होना, वो किताब जिसमें रानी दुर्गावती के बारे में लिखा था, वो लाइट बल्ब्स का अपने आप फूट जाना, वो खून से रंगे पैरों के निशान, इन सभी रहस्यमयी घटनाओं की अभी भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। दुर्गावती हवेली में ऐसे कई और राज छुपे हैं, और अगर आपको उनके बारे में जानना है तो देखिए Amazon प्राइम वीडियो पर मूवी दुर्गावती।